अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में हम दो हरूफ देखेंगे। एक तो नून की फ़र्स्ट स्ट्रोक जो है वो रॉ की तरह है, जो हम पहले देख चुके, तो इसलिए हाफ़ नून इसका मतलब आपको आता है और हाफ़ हम सीखेंगे। और साथ में हम सीन को देखेंगे। सीन का सेकंड पार्ट है वो नून की तरह है, उसका फ़र्स्ट पार्ट हम आज सीखेंगे। तो इस तरह से दो हरूफ इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ में हमने क्या किया था, दो नुकात लगाए थे यहाँ पे। नून में हमने 2.5 नुक्ता लगाना है, ठीक है। और इस तरह से आप स्ट्रोक लगाएंगे जैसे हमने उसमें लगाई थी कर्व नुमा, यूँ, ठीक है। थोड़ी सी कर्व नुमा स्ट्रोक है आपकी जो यहाँ तक आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपने रखना है एंकल को, यहाँ से आपने नीचे की तरफ आना है, दो नुकात के बराबर, और यहाँ से आपने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से इसको नोक बना देनी है इसकी, और यहाँ से आपने इसको री टच दे के ये देखें शेप बना देनी है। और यहाँ से इसका ताज बनेगा 1 नुक्ता के बराबर, ये ठीक है। ये हो गया नून। ये देखिए यहाँ तक जो है इतने इसके स्पेस है, यहाँ 2 नुक्ता तक आएगी, यानी कि इसकी जो बेस है वो कितना नीचे तक हम लाएंगे, तो वो बनते हैं 2 नुक्ते जस्ट, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ से जहाँ जॉइंट जो है, जॉइंट से अगर आप सीधी लाइन लगाते हैं तो बेस से कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1.5 नुक्ता का। ये हो गया 1 नुक्ता और ये हो गया हाफ नुक्ता, ठीक है। और ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये होगा 5 नुकात के बराबर। अच्छा मैं थोड़ा डार्क लाइंस लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये है 5 नुक्ता, ये ठीक है। ये आप देखें नून बन गया है। इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उनको भी हम ज़रूर देखेंगे। मैं आपको पहले से इसलिए बता देती हूँ ताकि आप वो मिस्टेक्स ना करें। पहली तो ये होती है कि ये वाली कर्व जो है ये गलत बना लेते हैं, या इसको ज़्यादा ही आप इस तरह से गहरा कर दें। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हाफ नुक्ता का जस्ट डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से अगर आप मेजर करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर की तरफ जाएं तो ये कितना बन रहा है, 1 नुक्ता, और ये आधा नुक्ता, बल्कि 2 ही नुक्ते बन जाएंगे। तो इसलिए ये आपने गलती नहीं करनी, इसको इतना ज़्यादा कर्व नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा कर्व देना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली बात, ठीक है। फिर इसको आपने मैयर ज़रूर करना है। मैयर किए बगैर अगर आप बनाते हैं तो आपका हर्फ कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, ये मैंने आपके सामने अब डबल पेंसिल से ही नुकात बनाए, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। यहाँ से आपने देखिए इसको शेप दे दी। अब जब नीचे आना है, नीचे क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर यूँ नीचे आके दरमियान में बेस बना के इस तरह से कर देते हैं। तो देखें बेस यहाँ नहीं बल्कि यहाँ करके थोड़ी बनेगी, और यहाँ एकदम सीधी लाइन नहीं है बल्कि हल्की हल्की ये इस तरह से है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है। और यहाँ का डिफरेंस जो है वो 2 नुक्ता ही होना चाहिए। अगर आप कम बनाएंगे तो ये ठीक नहीं बनेगा। और यहाँ से एकदम ऊपर नहीं लेके जाना बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ थोड़ा सा अंदर की तरफ हो जाएगा। और फिर जब मेजर करते हैं तो क्या मिस्टेक एक और करते हैं, यहाँ पे बताती हूँ। हाँ, कि जहाँ से आपको लगा ना कि अच्छा आपका 1.5 नुक्ता बन रहा है, तो जहाँ से दिल की लाइन लगा दी। अब देखिए अगर आप यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और 1.5 नुक्ता ये डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये नून परफेक्ट है, बल्कि गलत है, क्योंकि आपने मेजर गलत जगह से किया। आपने यहाँ से करना है जो जॉइंट। आप देखें अगर आप जॉइंट से करते हैं तो खुद ही ये देखें 1 नुक्ता का डिफरेंस हो गया।
तो आपको गलती पता चल गई हरूफ की शेप ना सही होने की। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। अब देखते हैं हम सीन को। एक नुक्ता लगाएंगे आप सबसे पहले। ठीक है, 1 नुक्ता की फर्स्ट स्ट्रोक होती है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये कलम से तो ये पूरी लग जाती है, लेकिन डबल पेंसिल से नुकात जो इनकी थोड़ी सी शेप्स है वो खुद बनानी पड़ती हैं। ये देखें, ये फर्स्ट स्ट्रोक है। ठीक है, सीन की 70 के एंगल पे बनानी है ये आपने। यहाँ पे आपने दोबारा कलम को रखना है और गुलाई देते हुए आपने यहाँ तक जाना है, जहाँ ये जॉइंट है ना, सॉरी ये दो किनारा है, यहाँ तक आपने जाना है। इससे ऊपर नहीं आपने लेकर जाना। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, इसको डार्क करती हूँ, सेकंड पेंसिल लाइट है, अब आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब दोबारा जब आपने स्ट्रोक लगानी है तो आपने इसके बराबर करके थोड़ी सी लगानी है और इस तरह से करते हुए ये। और अगर आप यहाँ से मेजर करें तो इस स्ट्रोक से या इस दायरे से ये वाला दायरा जो है इतना नीचे होगा। ठीक है, जस्ट इतना डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं करना आपने। और यहाँ से आपने इसको हल्की सी ऐसे शेप दे देनी है, देखिए। और क्या है, फर्स्ट नुक्ता का डिफरेंस क्या है, 1 नुक्ता। ये अंदर का डिफरेंस अगर आप देखें तो 1 नुक्ता है, जबकि इसका कितना है 1 1.5 नुक्ता। ठीक है, इसमें आप देखें दरमियान का डिफरेंस जस्ट 1 नुक्ता है। अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो 1 नुक्ता बनेगा, मैंने ऊपर लगा दिया। और यहाँ से कितना है 1.5 नुक्ता। ठीक हो गया। अब आते हैं इसके आगे, यहाँ से आपने रखना है कलम को और 1 नुक्ता तक नीचे लाना है। ये भी आपकी 70 पे ही होगी। ये देखें, यहाँ से आपने इसको मिला दिया और ये देखें ये डिफरेंस भी कितना है 1 नुक्ता है। ठीक है, ये देखें जस्ट 1 नुक्ता आपने इसको नीचे लाना है। उसके बाद ये वही काम होगा जो आपने नून पे किया था। यहाँ पे आप कलम रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएंगे और अंदाज़ा करना है आपने कि यहाँ 2 नुक्ते का डिफरेंस बन गया हो। जब आपको लगे कि दो नुकात तक नीचे आ गए हम, फिर आपने यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, मैं डार्क कर रही हूँ दोबारा से आपको अच्छे से नज़र आए। अब आप इसको भी मेजर करें तो ये वैसे ही होना चाहिए। देखें, यहाँ से आपने लाइन लगानी है और फिर आपने देखना है दरमियान वाला ये डिफरेंस जो है ये 2 नुक्ता बन रहा है या नहीं। ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ से मेजर किया, जॉइंट से करना है आपने। ठीक है, जहाँ ये वाली स्ट्रोक और ये वाली स्ट्रोक मिल रही है, सीधा आपने आगे को लाइन लगाया। ये देखें 1.5 नुक्ता। ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये भी 5 नुकात बनेगा। ये देखें। ठीक है, ये हो गया सीन। सीन में क्या मिस्टेक्स होती हैं, इनकी मेन क्या होती है, ये वाली होती हैं कि यहाँ पे अगर आप सीधा ऐसे लगा दें और फिर अगर आप ऐसे करें तो ये देखें ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना, ये शेप सही नहीं है। ये कौन सा एंगल है, ये 45 का एंगल है। पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर आपको समझ नहीं है तो आप पिछली क्लास ज़रूर देख लें, उसमें मैंने बड़े कलम से इसको बताया था। आपने कौन सा एंगल रखना है, ये वाला 70 का एंगल, पहली बात तो। ठीक है, ये देखें आपने इतना सा यही एंगल ठीक किया तो इसकी कुछ शक्ल बन गई है। 70 के एंगल पे रख के आपने ये बनाया। यहाँ से आपने, अच्छा दोबारा से आपको बताती हूँ, 1 नुक्ता जस्ट आपने बनाना है। और ये अगर आप देखें तो ये 2 नुक्ता बन गया। ठीक है, आपने जस्ट 1 नुक्ता बनाना है। उसके बाद इसको शेप देनी है और यहाँ से आपने आहिस्ता से यहाँ तक आना है। और ये चीज़ क्या है, यहाँ आपने ऐसे हल्का सा देते हुए नीचे की तरफ आना है
और ये डिफरेंस आपने ज़रूर रखना है, इससे खूबसूरती आती है हर्फ में, ठीक है, इसकी शेप में। ये देखें, आपने ये ज़्यादा नहीं रखना और ना ही आपने ये दोनों बराबर करने। ये डिफरेंस 1 नुक्ता का होगा, ये 1.5 नुक्ता का होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने नीचे की तरफ जस्ट 1 नुक्ता आना है। यहाँ अगर आप ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे तो आपका हर्फ ख़राब हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो है वो पीछे भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया, आपने वहाँ से उसको समझना है। नुकात को ज़रूर लगाएं। मैंने आप लोगों में से कुछ की प्रैक्टिस चेक की है, तो उसमें आप लोगों ने नुकात के बगैर प्रैक्टिस की हुई थी, तो बगैर प्रैक्टिस नहीं करनी है, फिर आप कभी भी अच्छा नहीं लिख सकेंगी। तो आपने स्टार्टिंग इन्हीं के साथ इसी तरह से लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।